मनसे ने शिवसेना पर कैसे कहर ढाया है, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में आज। यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के कुंभ मेले में गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ये कैसा धर्म है अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। इस पर शिवसेना ने मंगलवार को राज ठाकरे के घर के पास एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाया था। इस बोर्ड पर लिखा था कि गंगा का जल शुद्ध है, पर क्या आपके विचार शुद्ध है? बुधवार सुबह कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बिलबोर्ड को हटाने पहुंचे और बिलबोर्ड वहां से हटाकर फाड़ दिया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे के पक्ष में नारेबाजी भी की थी। दरअसल ये पोस्टर शिवसेना शिंदे गुट के दादर नेता सवरकर के बेटे समाधान सवरकर ने जो है सो खास तौर पर लगाया था। बिलबोर्ड में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कुंभ मेले के शिव सैनिकों की तस्वीर लगाई गई थी। साथ ही इस पर लिखा गया था, ये कुंभ हिंदुओं की एकता का क्षण था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने 30 मार्च को औरंगजेब कब्र विवाद की निंदा की थी। राज ने कहा था, लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेजेस से इतिहास न पढ़े, सोशल मीडिया से नहीं, विश्वसनीय जगहों से इतिहास पढ़े। उन्होंने कहा, इतिहास के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। राजनेता इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि विवाद को बढ़ाकर फायदा उठाया जा सके। हम इन नदियों और पेड़ों की चिंता नहीं, हम औरंगजेब की कब्र की फिक्र कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, औरंगजेब ने महाराष्ट्र में 27 साल बिताया और मराठाओं से लड़ता रहा। वो शिवाजी की विरासत को मिटाना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो हार गया। औरंगजेब उस विचार को मानना चाहता जिसका नाम शिवाजी था। शिवाजी के गुजरने के बाद भी औरंगजेब महाराष्ट्र में रहा और उनके आदर्शों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ठाकरे ने आगे कहा था, मौजूदा समय के असली मुद्दों को भूल गए। फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं। क्या आपको विकी कौशल को देखकर संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में और अक्षय खन्ना को देखकर औरंगजेब के बारे में पता चला? औरंगजेब का क्या मामला था किसी को पता है? इतिहास को जातीय धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दुनिया को बताना चाहिए इन लोगों ने मराठा को खत्म करने की कोशिश की थी। ठाकरे ने यह कहकर जमकर आवाज उठाई है और उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लिया है।